वेलकम टू अवर चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे अगर हम बात करें यहाँ पे एसएससी जेईई 2025 के लिए देखा जाए तो जो टाइम बचा हुआ है बहुत कम टाइम है। इस कम टाइम में हमें क्या है, बेस्ट प्रिपरेशन करना है जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। टारगेट एकदम होना चाहिए कि हाँ हमारा सिलेक्शन हो गया, ऐसे हमें टारगेट करके क्या करना है, स्टडी करना है। तो इसके लिए हमें किन किन बातों पर ध्यान देना है, क्या सिलेबस है, क्या सब्जेक्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये सारी ही चीज़ें हमने यहाँ पे प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे। आप लोग जाके इसके 2 लेक्चर्स हैं उनको जाके कंप्लीट करना कि क्या सिलेबस है एंड क्या क्या सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एंड देन उसके बाद आप लोग आगे की क्लासेस को अटेंड करिएगा। जैसे हम लोग यहाँ पे सर्विंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो सर्विंग सब्जेक्ट में हम उन पॉइंट्स में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, उन टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे हैं जिन टॉपिक से एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बनती हैं। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने टॉपिक स्टार्ट किए थे फंडामेंटल रिलेशनशिप्स के बारे में। तो फंडामेंटल रिलेशनशिप में हमने क्या क्या पढ़े थे, हमने उसमें देखा था कि प्लेट लेवल टेस्ट क्या होता है, प्लेट लोड टेस्ट। तो प्लेट लोड टेस्ट को हमने डिटेल्स में समझा एंड देन उसके बाद हमने कॉलिमेशन इन एजीम्यूट टेस्ट के बारे में समझे कि कॉलिमेशन इन एजीम्यूट टेस्ट की क्या डेफिनेशंस होती हैं। ओके तो ये सारे ही टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं किसमें, फंडामेंटल रिलेशनशिप में। अब आज के क्लास में हम ये समझेंगे कि फंडामेंटल रिलेशनशिप में जो भी एरर्स आती हैं उन एरर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे कि एरर्स इन थियोडोलाइट मेजरमेंट। अगर हम यहाँ पे थियोडोलाइट मेजरमेंट कर रहे हैं तो उन एरर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एरर्स इन थियोडोलाइट मेजरमेंट टॉपिक क्या है हमारा, एरर्स इन ठीक है। तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, थियोडोलाइट मेजरमेंट में एरर्स के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सर्विंग सब्जेक्ट में फंडामेंटल रिलेशनशिप टॉपिक एंड इसमें हम एरर्स इन थियोडोलाइट मेजरमेंट्स के लिए बात करेंगे। एरर्स इन थियोडोलाइट मेजरमेंट। अब हम यहाँ पे एरर्स इन थियोडोलाइट मेजरमेंट में टॉपिक क्या है हमारा, एरर्स ड्यू टू इम्परफेक्ट एडजस्टमेंट ऑफ प्लेट लेवल, कि एरर्स क्या क्या आती हैं इम्परफेक्ट एडजस्टमेंट ऑफ प्लेट लेवल में। तो हम यहाँ पे इन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में फर्स्ट क्या देखा था, प्लेट लोड टेस्ट के बारे में हमने डिस्कस किए थे कि प्लेट लोड टेस्ट की डेफिनेशंस क्या होती है एंड देन उसके बाद हमने यहाँ पे कॉलिमेशन इन एजीम्यूट टेस्ट के बारे में समझे थे। प्लेट लोड टेस्ट, सेकंड कॉलिमेशन इन एजीम्यूट टेस्ट, ठीक है। तो फर्स्ट हमने क्या देखे यहाँ पे, प्लेट लोड टेस्ट। सेकंड हमने क्या बात की कि कॉलिमेशन इन एजीम्यूट टेस्ट, कि कॉलिमेशन इन एजीम्यूट टेस्ट की क्या डेफिनेशंस होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने जैसे कि बात की थियोडोलाइट्स के बारे में कि थियोडोलाइट वो डिवाइस होता है जिसका यूज़ हम एंगुलर मेजरमेंट्स के लिए करते हैं और ये 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज़ द नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट एंड सेकंड क्या होता है, ट्रांजिट थियोडोलाइट। इस टाइप से हमने इसमें डिस्कस किए थे कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या होती है, वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल फ्रेम एंड स्पिंडल्स के बारे में हमने डिस्कस किए थे। जैसे कि ट्रांजिस्टिंग, प्लंजिंग, रिवर्सिंग के लिए क्या डेफिनेशंस होती है, स्विंगिंग के लिए क्या डेफिनेशंस होगी। हमने टेलीस्कोप नॉर्मल, टेलीस्कोप इन्वर्टेड के बारे में बात किए थे। अब आज के इस क्लास में हम एरर्स को समझेंगे कि एरर्स इन थियोडोलाइट मेजरमेंट। अब इसमें फर्स्ट डेफिनेशंस है क्या, एरर्स ड्यू टू इम्परफेक्ट एडजस्टमेंट और प्लेट लेवल। errors due to imperfect adjustment of plate level। तो हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे कि एरर्स इन थियोडोलाइट मेजरमेंट में एरर्स ड्यू टू इम्परफेक्ट एडजस्टमेंट ऑफ प्लेट लेवल, कि हम
इम्परफेक्ट एडजस्टमेंट ऑफ प्लेट लेवल में एरर्स को कैसे डिफाइन करेंगे? व्हेन अपर प्लेट एंड लोअर प्लेट आर नॉट हॉरिजॉन्टल, जो अपर प्लेट है लोअर प्लेट है अगर वो हॉरिजॉन्टल्स नहीं है, व्हेन अपर प्लेट एंड लोअर प्लेट आर नॉट हॉरिजॉन्टल, when upper plate and lower plate are not, when upper plate and horizontal, upper plate lower plate are not horizontal, ठीक है, are not horizontal but bubble is in center, इज इन सेंटर, और जो बबल होगा वो किस में होगा? सेंटर में होगा। तो व्हेन अपर प्लेट एंड लोअर प्लेट आर नॉट हॉरिजॉन्टल बट बबल इज इन सेंटर, देन वर्टिकल एंगल विल नॉट बी ट्रूली, देन वर्टिकल एंगल विल नॉट बी वर्टिकल एंगल विल नॉट बी ट्रूली। तो हमने क्या देखा कि एरर्स इन थियोडोलाइट मेजरमेंट में, एरर्स ड्यू टू इम्परफेक्ट एडजस्टमेंट व्हेन अपर प्लेट एंड लोअर प्लेट आर नॉट हॉरिजॉन्टल बट इज इन सेंटर, देन वर्टिकल एंगल विल नॉट बी ट्रूली, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एंगल will also be wrong, will also be wrong, ठीक है। तो हमने इसमें क्या देखा? एरर्स ड्यू टू इम्परफेक्ट और प्लेट लेवल में कि व्हेन अपर प्लेट एंड लोअर प्लेट आर नॉट हॉरिजॉन्टल बट इज इन सेंटर, देन वर्टिकल एंगल विल नॉट बी ट्रूली, तो वर्टिकल एंगल विल नॉट बी ट्रूली वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एंगल विल ऑल्सो बी रॉन्ग। नेक्स्ट हम बात करेंगे दिस एरर्स कैन बी एलिमिनेटेड, these errors when upper plate and lower plate are not horizontal but is in center, then vertical angle will not be truly vertical and horizontal angle will also be wrong. The errors can be eliminated, the errors can be eliminated, the errors can be eliminated only by careful labeling, ओनली बाय केयरफुल लेबलिंग। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि एरर्स ड्यू टू इम्परफेक्ट एडजस्टमेंट ऑफ प्लेट लेवल में कि दिस एरर कैन बी एलिमिनेटेड, हम इस एरर्स को कैसे एलिमिनेटेड कर सकते हैं? ओनली बाय केयरफुल लेबलिंग के थ्रू। तो इसमें हम यहाँ पे सेकेंड पॉइंट के बारे में बात करेंगे, एरर्स ड्यू टू लाइन ऑफ कॉलिमेशन, errors due to line of collimation, errors due to line of collimation not perpendicular, not perpendicular horizontal axis, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सेकंड पॉइंट में क्या देखा कि एरर्स ड्यू टू लाइन ऑफ कॉलिमेशंस नॉट परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो इफ लाइन ऑफ कॉलिमेशन इज नॉट परपेंडिकुलर, इफ लाइन ऑफ कॉलिमेशन is not line of collimation is not perpendicular to Trunnion axis of telescope,
is not perpendicular to Trunnion axis of टेलीस्कोप की ट्रूनियन एक्सिस की क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी टेलीस्कोप, देन इट रिवॉल्व्स इन कॉनिकल प्लेन, when telescope is rotated in vertical plane. Telescope is rotated in vertical plane. वर्टिकल प्लेन। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि एरर्स ड्यू टू इम्परफेक्ट एडजस्टमेंट ऑफ प्लेट लेवल में कि व्हेन अपर प्लेट एंड लोअर प्लेट आर नॉट हॉरिजॉन्टल बट इज इन सेंटर देन वर्टिकल एंगल विल नॉट बी ट्रूली वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एंगल विल ऑल्सो बी रॉन्ग। फिर हमने क्या देखा कि दिस एरर्स कैन बी एलिमिनेटेड, हम इस एरर्स को कैसे एलिमिनेटेड कर सकते हैं, ओनली बाय केयरफुल लेवलिंग के थ्रू। तो दिस एरर्स कैन बी एलिमिनेटेड ओनली बाय केयरफुल लेवलिंग। नेक्स्ट, एरर्स ड्यू टू लाइन ऑफ कॉलिमेशन, जो एरर्स है ड्यू टू लाइन ऑफ कॉलिमेशंस नॉट परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि इफ लाइन ऑफ कॉलिमेशंस एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप नॉट परपेंडिकुलर टू ट्रूनियन एक्सिस, ये ट्रूनियन एक्सिस के परपेंडिकुलर नहीं है ऑफ टेलीस्कोप, देन इट रिवॉल्व्स टू इट्स plane when telescope is rotated in vertical plane. नेक्स्ट हम बात करेंगे कि these errors can be eliminated by These errors can be eliminated by taking both phase reading. तो हमने इसमें क्या देखा यहाँ पे कि दिस एरर्स कैन बी एलिमिनेटेड बाय, हम इस एरर्स को कैसे एलिमिनेटेड कर सकते हैं, बाय टेकिंग बोथ फेस रीडिंग्स के थ्रू। तो टॉपिक क्या हमारा, फंडामेंटल रिलेशनशिप की एरर्स इन थियोडोलाइट मेजरमेंट्स, एरर्स ड्यू टू इम्परफेक्ट एडजस्टमेंट और प्लेट लेवल कि व्हेन अपर प्लेट एंड लोअर प्लेट आर नॉट हॉरिजॉन्टल बट इज इन सेंटर देन वर्टिकल एंगल विल नॉट बी ट्रूली vertical and horizontal angle will also be wrong. So these errors can be eliminated only by careful labeling. Errors due to line of collimations not perpendicular to horizontal axis. Next, if line of collimations not perpendicular to Trunnion axis, कि जो line of collimations होगा ये perpendicular नहीं है Trunnion axis of telescope की, then it revolves conical plane when telescope is rotated in vertical plane. तो हमने क्या देखा कि these errors can be eliminated by taking both phase reading. ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करेंगे इसमें थर्ड, errors due to horizontal axis, errors due to horizontal axis। ठीक है, तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि errors due to horizontal axis not being perpendicular, errors due to horizontal axis not being errors due to horizontal axis not being perpendicular to vertical axis। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एरर्स इन थियोडोलाइट मेजरमेंट में एरर्स ड्यू टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस नॉट बीइंग परपेंडिकुलर टू
वर्टिकल एक्सिस। तो इस पॉइंट्स में हम बात करेंगे इफ़ हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज नॉट परपेंडिकुलर, इफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, एरर्स ड्यू टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस नॉट बीइंग परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस में, इफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज नॉट परपेंडिकुलर if horizontal axis is not perpendicular to vertical axis, perpendicular to vertical axis, then line of sight की एरर्स ड्यू टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस नॉट बीइंग परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस में, कि इफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज नॉट बीइंग परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस, देन लाइन ऑफ साइट मूव्स इन conical inclined plane and both horizontal and vertical angle will be incorrect. And vertical angle will be incorrect. इनकरेक्ट, ठीक है। तो हमने इसमें क्या देखा कि एरर्स ड्यू टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस नॉट बीइंग परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस में, कि इफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज नॉट परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस, देन लाइन ऑफ साइट मूव्स इन कॉनिकल इंक्लाइन प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल विल बी इनकरेक्ट। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल दोनों ही क्या होंगे? इनकरेक्ट। दिस एरर्स कैन बी एलिमिनेटेड बाय taking both face reading. तो हमने यहाँ पे इस पॉइंट में क्या देखा यहाँ पे कि एरर्स ड्यू टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस नॉट बीइंग परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस, कि इफ horizontal axis is not perpendicular to vertical axis, then line of sight moves in conical inclined plane and horizontal and vertical angle will be incorrect, कि these errors can be eliminated by taking both face reading। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे कंप्लीट हो गए। इसमें एक और बचा हुआ है कि एरर्स ड्यू टू इम्परफेक्ट एडजस्टमेंट ऑफ एंगल। Errors due to imperfect graduation. Errors due to imperfect graduation. Errors due to imperfect graduation. Errors due to imperfect graduations of angle. Imperfect graduations of angle can be removed by graduation of angle can be removed by taking mean of several reading। सेवरल रीडिंग। तो सारे ही पॉइंट्स हमारे कंप्लीट हो गए, जिसमें हमने फर्स्ट में क्या देखा कि एरर्स ड्यू टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस नॉट बीइंग परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस। नेक्स्ट हमने क्या देखा यहाँ पे कि एरर्स ड्यू टू इम्परफेक्ट ग्रेजुएशंस ऑफ एंगल्स कैन बी रिमूव बाय टेकिंग मीन ऑफ सेवरल रीडिंग्स। ओके, तो ये दोनों ही डेफिनेशंस हमारी कंप्लीट हो गई कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज नॉट परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस, देन लाइन ऑफ साइट मूव्स इन कॉनिकल इंक्लाइंड एंड प्लेन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल्स विल बी इनकरेक्ट। तो
आज की इस क्लास में हमने थियोडोलाइट्स वाले यूनिट को स्टार्ट किए थे एंड ये यूनिट कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे न्यू टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।